हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ऑल सेट प्रैक्टिस विद एएनपी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉलो करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हम टेस्ट 01 1/7/2024 से। तो दोस्तों, तो पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष में पारित किया गया था। तो आप सभी को पता है, ये ऑप्शन सी दो वर्ष 2005 में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वर्ष 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था। तो किसने रखा था? जी हाँ, बिल्कुल सही, 2 का सी, ऑप्शन नंबर सी, LM थंगुन समिति। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 होता है कि एक पंचायती समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। तो किस पे करती है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, ब्लॉक स्तरीय निकाय। 3 का होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? तो किस में प्रावधान है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए, भाग 5 में, 5वें भाग में प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। 5 है आपका सूची। फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 है अनुच्छेद 26। सूची इस तरह से ऑप्शन ABC है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए है, अनुच्छेद 26 का जो आपका है संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका बना है, यानी कि 3, यानी आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 का जो मिलेगा, यानी कि अनुच्छेद 98, ये आप जो पहला है ऑप्शन ए के लिए आपका 3 आ जाएगा, यानी कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। उसके बाद आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 40 के लिए आपका हो जाएगा 4, ग्राम पंचायतों का गठन। फिर ऑप्शन नंबर यानी कि सी के लिए अनुच्छेद 98 के लिए आपका हो जाएगा सांसद का सचिवालय। और अनुच्छेद 239 की हो जाएगा संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत, क्वेश्चन नंबर 6, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश ने अपनाया गया था? किस देश से अपनाया गया था? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है? तो कौन सी विशेषता सही है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, द्वैध शासन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो नहीं है, कौन नहीं है दोस्तों? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी, संघीय। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा दोस्तों, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे उपाध्यक्ष? जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, HC मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया? तो किसने भाग नहीं लिया? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। क्वेश्चन नंबर 11, 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राजस्व में से। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। शिवाजी की अंतिम विजय थी कब थी दोस्तों? जी हाँ, बहुत अच्छा, 12 का ए, जिंजी की। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, 12 का ए, जिंजी की। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, मनसबदारी प्रणाली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, गुलाम वंश का वास्तविक स्थापना डैश द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी दोस्तों?
गुलाम वंश, जी हाँ बिल्कुल सही। गुलाम वंश जो आपकी थी वो 14 का सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 14 का सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 15, किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? तो किसने किया था? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, विद्याधर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16, शिलालेखों का अध्ययन डैश कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी, एपिग्राफ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशय के साक्ष्य मिले हैं? तो किसमें मिले हैं? जी हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी, धौलीवीरा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों। बुद्ध नामक एक छोटे से गण संबंधित थे, क्या थे? गण संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए, शाक्य गण संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 19 का दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? तो क्या नाम था दोस्तों? 19 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, सुनामी डैश के कारण नहीं होती? किसके कारण नहीं होती दोस्तों? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए, तूफान के कारण नहीं होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा, किस परिघटना की उपस्थिति से किसी क्षेत्र में व्यापारिक पबनें कमज़ोर हो जाती है? तो किसके कारण कमज़ोर हो जाती है? जी हाँ, एल नीनो। ऑप्शन नंबर सी, एल नीनो के कारण हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है? यानी विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कौन कहलाता है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, सेंटोस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप है, तो सुदूर उत्तरी द्वीप कौन है दोस्तों? जी हाँ, होक्काइडो। ऑप्शन नंबर सी, होक्काइडो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? तो कौन एक भाग है दोस्तों? जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? तो कौन सा समुद्र स्थित है? बिल्कुल सही, अरब सागर। ऑप्शन डी, अरब सागर, बंगाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? तो पश्चिम में आप सबको पता है वो अरब सागर ही स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, 26, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो उत्तर जब चयन कीजिए दोस्तों, ये आपका है दक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट, अरावली, नर्मदा ताप्ती, और इधर साइड है उत्तर, यानी कि दक्कन में क्या है नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए आपको बताना होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा बी, यानी कि जो आपका ए के लिए हो जाएगा, यानी दक्कन ट्रैप के लिए हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा क्रिटेशियस आदि नूतन, और पश्चिमी घाट के लिए आपका हो जाएगा उत्तर नूतन, और अरावली के लिए अरावली के लिए होगा प्री कैम्ब्रियन, और आपका नर्मदा ताप्ती के लिए हो जाएगा नर्मदा ताप्ती के लिए आपका हो जाएगा 5, अत्यंत नूतन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार, यानी कि ट्रांस हिमालयन नदी है? कौन है नदी? तो आप सभी को पता है बी, सतलुज। ऑप्शन नंबर बी, सतलुज। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही, गांधी कोटा की विशाल घाटी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, डैश की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उद्भेदन के नाम से जाना जाता है?
तो प्रायद्वीपीय पठार को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी प्रायद्वीपीय पठार। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? केरल। ऑप्शन नंबर ए केरल। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। विश्वविद्यालय आयरन एंड स्टील वर्क्स के संदर्भ में क्या असत्य है? तो क्या असत्य है? तो ऑप्शन आपका ये होगा, संयंत्र के समीप बड़े पैमाने पर कोयला प्राप्त होता है, ये असत्य है। ऑप्शन नंबर सी असत्य है, बाकी सब सत्य है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखें। साधु बेट द्वीप किस भारतीय राज्य का एक हिस्सा है? किस भारतीय राज्य का एक हिस्सा है? जी हाँ, गुजरात। ऑप्शन नंबर डी गुजरात। फिर से एक आ गया है, निम्न का जात मिलान कीजिए। निम्न का जात मिलान कीजिए। तो यहाँ पे ये भील आपका कहाँ है, और तराई, और उसके बाद फिर थारू, गोंड, टोड। तो यहाँ पे इसका आपको और आंसर दिखा दिया जाता है दोस्तों, यहाँ यानी कि यहाँ। जी हाँ, तो आपका यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो 1 सेकेंड दोस्तों मैं आपका लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। तो मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, आप यहाँ पे आंसर भी देख सकते हैं, और आपको पॉज करके आप आंसर देखें। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? तो कौन सा खतरा है दोस्तों? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी यूकलिप्टस। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित पर्यावरण को बचाने के 3 RS यानी कि 3 RS में नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी रिसोर्सेस नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित कहाँ है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? जी हाँ, बिल्कुल जामनगर में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी जामनगर। क्वेश्चन नंबर 37, किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? तो किस वर्ष दी गई थी? जी हाँ, 1858। ऑप्शन नंबर डी 1858। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई थी? तो किन्हें फांसी दी गई थी? जी हाँ, बिल्कुल सही, कुशाल कोंवड़। ऑप्शन नंबर सी कुशाल कोंवड़ को। क्वेश्चन नंबर 39, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? जी हाँ, आप सभी को पता है, साबरमती। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए साबरमती। क्वेश्चन नंबर 40, प्रार्थना समाज की स्थापना डैश में हुई थी? तो कहाँ हुई थी? जी हाँ, बिल्कुल सही, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन नील आयोग का अध्यक्ष था? तो कौन था? जी हाँ, WS सीटनकर। ऑप्शन नंबर बी WS सीटनकर। क्वेश्चन नंबर 42, 1770 ईस्वी में आरंभ हुए सन्यासी विद्रोही का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो कहाँ था? बिल्कुल सही, बिहार। ऑप्शन नंबर बी बिहार में था। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया था? तो कब दिया गया था? जी हाँ, 1655 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1655। क्वेश्चन नंबर 44, पहले नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी में डैश के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी? तो कब की गई थी? जी हाँ, मद्रास। ऑप्शन नंबर सी मद्रास। क्वेश्चन नंबर 45, 1815 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? जी हाँ, कॉलिन मैकेंजी को। ऑप्शन नंबर 1 कॉलिन मैकेंजी। क्वेश्चन नंबर 46, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? तो कहवा बागान लगाए गए थे, जी हाँ, वायनाड जनपद। ऑप्शन नंबर डी वायनाड जनपद। क्वेश्चन नंबर 47, सूची को मिलाना है, सूची 1 से लेकर सूची 3 को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो सूची 1 को सूची 3 से मिलाना। जी हाँ, तो यहाँ पे आप जैसे मान के चलिए, तो सूची 1 में आपका है वास्को डिगामा। जी हाँ, वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा कब कहाँ का था? जी हाँ, पुर्तगाल का था। वास्को डिगामा कहाँ का था? पुर्तगाल। और क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? क्रिस्टोफर कोलंबस आपका स्पेन का था। कैप्टन कुक कहाँ का था? आप सभी को पता है,
ग्रेट ब्रिटेन का था। तस्मान कहाँ था? हॉलैंड का था। यानी कि ये सब आपका ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 में चलते हैं। सामुदायिक प्रतिनिधित्व का अवधारणा निम्न में से किसका है? तो दुर्खेम का, दुर्खेम, ऑप्शन नंबर बी दुर्खेम का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, एक संस्था डैश से बनती है, तो किससे बनती है दोस्तों संस्था? जी हाँ, संस्था हमेशा नियमों एवं विधियों से बनती है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुख्य रूप नहीं है? तो कौन नहीं है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी पखावज। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। क्वेश्चन नंबर 52, इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो कौन सा आउटपुट डिवाइस है? बी प्रोजेक्टर, ऑप्शन नंबर बी प्रोजेक्टर। क्वेश्चन नंबर 53, फिशर ने किसे सत्ता की राजनीतिक कलाकार कहा गया? सत्ता की राजनीतिक कलाकार किसे कहा गया? जी हाँ, तो आपका मैकियावली, ऑप्शन नंबर डी मैकियावली। क्वेश्चन नंबर 54, अमेरिका में उपनिवेशवासियों के सभी वर्गों में आपसी तालमेल नहीं के बराबर था, परंतु किस एक्ट ने इन्हें एक कर दिया? तो किस एक्ट ने इन्हें एक कर दिया? स्टाम्प एक्ट ने एक कर दिया, ऑप्शन नंबर ए स्टाम्प एक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, बिस्मार्क को प्रशा का चांसलर कब नियुक्त किया गया? तो कब नियुक्त किया गया? जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपका ए दिसंबर 1862। क्वेश्चन नंबर 56, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI कंप्यूटर की किस पीढ़ी के दौरान विकसित किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर सी चौथा। क्वेश्चन नंबर 57, पट्टचित्र किस राज्य की पारंपरिक पेंटिंग है? ओडिशा, ऑप्शन नंबर ए ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 58, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ है? तो कहाँ है दोस्तों? गोवा, ऑप्शन नंबर ए गोवा। क्वेश्चन नंबर 59, द इम्पोर्टल्स ऑफ मिलवाहा नामक पुस्तक द्वारा लिखी गई थी, तो किनके द्वारा लिखी गई थी? अमीश त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर डी अमीश त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 60, अलरखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला, सी, ऑप्शन नंबर सी तबला। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं दोस्तों। 61 है आपका, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? तो किसका मिलान सही नहीं है? जी हाँ, किश्तवाड़, ऑप्शन नंबर ए किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में नहीं, प्रदेश, तो ये गलत है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित है? डी, ऑप्शन नंबर डी शार्क। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी शार्क। क्वेश्चन नंबर 63, सियोल किसकी राजधानी है? क्वेश्चन नंबर 63, सियोल किसकी राजधानी है? जी हाँ, दक्षिण कोरिया की, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था? जी हाँ, 1969 वर्ष में, ऑप्शन नंबर बी 1969। क्वेश्चन नंबर 65, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ स्थित है? जी हाँ, उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 66, निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, फुटबॉल, ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल से संबंधित है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67, बेड योर बैक वाक्य का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो किस में किया जाता है? जी हाँ, क्रिकेट, ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 68 को देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? जी हाँ, भारतीय ओलंपिक की किस वर्ष में की गई थी? 1927, ऑप्शन नंबर सी 1927 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 69, मोतियों का द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? बिल्कुल सही, बहरीन को, ऑप्शन नंबर ए बहरीन।
फिर से दोस्तों आ गया क्वेश्चन नंबर 70, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना। जी हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना। तो यहाँ आप देखिए, आपको बता दें कि जो त्वरण है वो मीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है। और जो बल होती है वो आपका न्यूटन होती है, और जो कृति कार्य होता है वो आपका जूल होगा, और आवेग का न्यूटन सेकेंड होगा। तो यानी कि यहाँ ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 71, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, पिच किस पर निर्भर करता है? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब आवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 72, जब किसी अणु द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित होता है और प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? रमन प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी रमन प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं दोस्तों, निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? तो कौन सा एक प्रतिकण युग्म है? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 74, सूची मिलान करें दोस्तों। जी हाँ, तो सूची मिलान करने के लिए देखिए यहाँ पे दिया गया है, तो आपको बता देते हैं जो आर्सेनिक है, ठीक है, जो आर्सेनिक है वो ट्यूमर, और जो आपका कोबाल्ट 60 है वो आपका हो जाएगा कैंसर, और जो आपका आयोडीन 131 है वो आपका हो जाएगा थायराइड ग्रंथि की सक्रियता, और सोडियम 24 हो जाएगा रक्त व्याप्त कृमि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 75, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो किसका अध्ययन होता है? आप सभी को पता है स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर ए बीज। हरा कशिश, ठीक है दोस्तों। ग्रीन विट्रियोल, रासायनिक सूत्र क्या है? FeSO4 7H2, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, घटपन्नी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट रूपांतरित होता है? तो कौन सा एक रूपांतरित होता है? पत्ता, ऑप्शन नंबर बी पत्ता। क्वेश्चन नंबर 78, फिर से दोस्तों मिलान करें। तो मिलान करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिलान जो करना है वो हो गया। अगला पेज पे आ जाते हैं, इस पेज पे आते हैं, तो यहाँ पे 3 4 2 1, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो डीएनए है वो आपका 3 हो जाएगा, जो डीएनए है वो आपका 3 हो जाएगा, और एबीओ है वो कार्ल लैंडस्टीन हो जाएगा, और जो जंपिंग है वो आपका 1, और जो रेगुलर जीन है वो 2, यानी कि डीएनए की संरचना आपका हो जाएगा वाटसन और क्रिक, और एबीओ रक्त समूह हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर, और जंपिंग जीन हो जाएगा आपका जैकब और मेनॉड, और रेगुलरिटी जीन हो जाएगा आपका बारबरा मैक्लिंटन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका 79, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन असत्य है? जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण में O2 का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 80, गैसों के दो विशिष्ट ताप इसके संबंधित हैं, तो किसके संबंधित है? जी हाँ, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R/J, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81, फिर से ये करना है, मिलान करना है दोस्तों। जी हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, जो ओके पर जिम्नियम है वो आपका हो जाएगा अचालक, और जो कमरे के ताप पर जर्मेनियम है वो आपका हो जाएगा आंतरिक अर्धचालक, और जो इंडियम के साथ डाला गया जर्मेनियम है वो आपका हो जाएगा पी टाइप अर्धचालक, और जो आर्सेनिक के साथ डूबा जर्मेनियम है वो हो जाएगा एन टाइप अर्धचालक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है दोस्तों? बिल्कुल सही। सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका और अभिदृश्यक दोनों ही उत्तल लेंस होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन,
एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे कथन एक यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, तो कथन एक भी सत्य है और कथन तीन भी सत्य है। सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन सूक्ष्मदर्शी नलिका की लंबाई पर निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 83। ताजे दूध का पीएच मान 6 है, जब यह खट्टा हो जाता है तो पीएच मान क्या होता है? आप सभी को पता है दोस्तों, पीएच मान क्या खट्टा होने पे क्या होता है? बिल्कुल 6 के नीचे चला जाएगा तो खट्टापन, इनकी बेसिक एसिडिक और बेसिक होता है, तो जब खट्टा हो जाएगा तो वो साउर हो जाएगा, तो वो 6 के नीचे हो जाएगा। और लैक्टिक एसिड रहने के कारण वो 7 था। उसके बाद फिर बात करते क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो कौन एक सही है दोस्तों? जी हाँ, तो कौन सा एक सही है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 84 में आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, किसी तत्व की परमाणु संख्या वही होती जो उसके परमाणु के नाभिक प्रोटॉनों की संख्या होती है। जी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 85, सूची का मिलान करें। तो सूची का मिलान करने के लिए देखिए दोस्तों, हमारे पास जैसे लाइसोसोम है, तो लाइसोसोम क्या है दोस्तों? वो स्वतः पाचन के लिए है। और जो माइक्रोसोम है वो क्या है? वो अंतःप्रद्रव्य जालिका का एक भाग है। और जो माइक्रोट्यूबुलस है वो आपका क्या है दोस्तों? वो आपका साइटोप्लाज्म और गालकीय क्या है? वो आपका स्रावी कणिका है। ठीक है, गाल्जिकीय। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केकड़े डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? ऑप्शन आप देख सकते हैं, वो मोलस्का, निडेरिया, आर्थ्रोपोडा और प्लेटीहेल्मिंथेस। तो किसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों? बिल्कुल सही, आर्थ्रोपोडा में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है दोस्तों? जी हाँ, ए, जाइलम वाहिकाओं, जाइलम मृदुतक और जाइलम तंतुओं से बना होता है। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कीजिए दोस्तों, पहला कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रंदुता का मान बढ़ता है, और दूसरा है किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की विद्युतता ऋणात्मक का मान बढ़ता है। तो दोस्तों इसके बताना है कि उपरोक्त में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है दोस्तों? जी हाँ, बिल्कुल एक, केवल एक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 89, रिंगवॉर्म नामक बीमारी डैश के कारण होती है? कवक के कारण होती है। ऑप्शन नंबर एक, कवक। क्वेश्चन नंबर 90, 1857 की क्रांति का आरंभ बिहार में सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ? जी हाँ, रोहिणी। ऑप्शन नंबर सी, रोहिणी से हुआ। क्वेश्चन नंबर 91, बिहार के किस सुल्तान की शेर से रक्षा करने के कारण शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी गई है? जी हाँ, बहार खान। ऑप्शन नंबर बी, बहार खान को। क्वेश्चन नंबर 92, कंवर झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, यह बिहार के किस जिले में अवस्थित है? बेगूसराय। ऑप्शन नंबर बी, बेगूसराय। क्वेश्चन नंबर 93, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो किस पे थी? जी हाँ, डॉमर समृद्धि मॉडल। ऑप्शन नंबर बी, डॉमर समृद्धि मॉडल। क्वेश्चन नंबर 94, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? छठी योजना में दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी, छठी योजना। क्वेश्चन नंबर 95, बागवानी उत्पाद में समग्र वृद्धि विशेषकर सेब उत्पादन का संबंध किससे है? जी हाँ, सुनहरी क्रांति। ऑप्शन नंबर बी, सुनहरी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 96, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मानदंड होता है? जी हाँ, सी, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण डैश है कि क्या है? जी हाँ, इनमें से कोई नहीं। अर्थव्यवस्था के लक्षण क्या है? बेरोजगारी नहीं है, पूंजी का अभाव नहीं है, आर्थिक दुष्चक्र नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98, भारत में आर्थिक नियोजन पर बल देते हुए जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना कब प्रस्तुत की थी? जी हाँ, 1950। ऑप्शन नंबर ए, 1950।
क्वेश्चन नंबर 99, स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? कब की गई दोस्तों? जी हाँ, 1948। ऑप्शन नंबर बी 1948। क्वेश्चन नंबर 100, मुद्रा के कार्य हैं, क्या है दोस्तों? जी हाँ, विनिमय का माध्यम होता है, मूल्य का मापक होता है, मूल्य का हस्तांतरण होता है, यानी कि उपयुक्त सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसी तरह अब हम रेगुलर होकर नए नए सेट लाएंगे आप लोगों के लिए, टेस्ट सीरीज़ लाएंगे। तो दोस्तों इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।